फतेहपुर में फिर गरमाया लव जिहाद का मामला। बजरंग दल ने थाने का किया घेराव, नारे लगे धर्मांतरण और फर्जी दस्तावेज का संगीन आरोप। मुंबई में एसी रिपेयरिंग करने वाला नदीम असम की युवती को पहले फंसाया, फिर नाम बदला, बना दिया अन्या खान। बताया जा रहा है फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया गया और युवती को लेकर पहुंच गया फतेहपुर। जैसे ही खबर मिली बजरंग दल को, हुसैनगंज थाने पर जुट गई भीड़। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घेरा थाना, गूंज उठे नारे लव जिहाद बंद करो। प्रशासन ने दिया आश्वासन, फर दर्ज कर जांच शुरू, लेकिन संतुष्ट नहीं है संगठन। धर्मेंद्र सिंह, बजरंग दल ने कहा यह सुनियोजित लव जिहाद है, दोषियों को कड़ी सजा दो। इसी क्रम में नरेंद्र सिंह, प्रखंड अध्यक्ष, ने कहा अगर न्याय नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन। एनडी न्यूज की नजर, हर अपडेट पर रहेगी पैनी नजर। यूपी हेड नागेंद्र पांडे की रिपोर्ट। और ये लव जिहाद लगातार चल रहा है। और इस हुसैनगंज में जो ये मवई का मामला है, हुसैनगंज थाने के अंतर्गत आता है। और मवई वाले जो मौलानाओं की औलादें हैं वो केवल हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाप ने भी शायद वो हिंदू महिला से शादी करी थी और उसके लड़के ने भी यही किया। कोई मौसमी हजारिका नाम की एक महिला है, उसको बहला फुसला के बम्बई से ले आए हैं। अब उसका पता नहीं कि उसका परिवार क्या है क्या नहीं है। नदीम है, वो 10 तारीख को आया, ऐसी सूचना मिली और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए आज थाने में बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता आए और यदि मुकदमा नहीं होगा तो अंजाम उसका ठीक नहीं। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ मुकदमा हो, जांच बाद में चलती रहेगी। हिंदू बहन बेटियों को ये लव जिहाद का शिकार बनाते हैं और उसके बाद ये चैन की नींद सोते हैं और ये खरीदने की लोगों को धमकी देते हैं। हमने प्रशासन खरीद लिया, कानून खरीद लिया। तो इनके धर्म में और इनके मौलानाओं में इतनी औकात नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म के किसी भी एक व्यक्ति को खरीदें या कानून को खरीदें। इनके खिलाफ मुकदमा होगा, सख्त कार्रवाई होगी और यदि किसी तरह से ढीला होता है तो बजरंग दल फिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। बजरंग दल पीछे नहीं हटेगा। यहाँ से लेके पूरे प्रांत के लोग आएंगे, जरूरत पड़ेगी पूरे देश के लोग आएंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अगर बस इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और मुकदमा नहीं होता, उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। क्या नाम है? धर्मेंद्र जनसेवक, फतेहपुर, जिला सह संयोजक बजरंग। उसमें शुद्ध शरीयत लिखा है, वे शरीयत कैसे स्पष्ट होगी? नोटरी को पावर नहीं है, उत्तर प्रदेश में उसको रहने का अधिकार नहीं है। मतलब जीरो है ये काम करने के लिए। मैंने मिनिस्ट्री का दिखा दिया लेटर, उसको सत्यापन करें। हो सकता है आपके अभियोजन वालों के पास अभी न हो, क्योंकि हम भी दिन में बैठे रहते हैं उन लोगों के साथ। चल रहा आपको जानकारी में अभियोजन को चोरी डकैती लूट और छिनारा का रहता है, बाकी सबका नहीं रहता है। जानकारी में है? हाँ जानकारी। क्या गतिविधि है उसमें, क्या किए हैं आप? गतिविधि कोई नहीं, आप तरीके चल रहा है, आप कुछ किए उसमें? कुछ नहीं किए। जो मदरसा चल रहा है वहाँ मदरसा भी चल रहा है ना, वहाँ लोग ये बहुत बड़ा विषय है। कोई व्यक्तिगत पुलिस की जांच अभी तो हुई नहीं, कोई क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? वहाँ इतने सालों से चल रहा है, अभी तक आप लोग इसमें उठने की क्या करना, उसमें अगर कोई समस्या आवे कुछ देखा या महिला मदरसा पुलिस सब जगह चल रहे भाई। वहाँ लोग ऐसे प्रशासन के काम संदेह के दौरान कुछ भी आज कुछ भी उठा सकता है ना। अब अपने माहौल संभालने के लिए वातावरण ठीक रहे। भाई साहब, मदरसा चल रहा है, मदरसे में जितने लोग हैं वहाँ पे, क्या उसका सत्यापन थाने ने किया? कौन ने कहा? सत्यापन एजुकेशन विभाग का भी होता है भाई। नो 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 नो, आपके क्षेत्र में कोई बाहरी व्यक्ति आता, सत्यापन की जिम्मेदारी आपकी है। और वो कह रहे हैं 2-3 दिन अभी कल मेरे भाई साहब के यहाँ 3 दिन पहले फतेहपुर शहर में, कप्तान साहब को पता है, चर्चित मामला है। मेरे भाई साहब ताऊ जी के लड़के हैं, राजीव अग्रवाल एडवोकेट, उनके यहाँ चोरी हुई। ठेकेदार के लड़कों ने पेट्रोल चोरी की है। आपकी 5 टीमें गढ़ी थी इस समय, टॉप भी है, फोरेंसिक भी है। पेंटर ही जो थे ठेकेदार, उन्होंने चोरी की है। किसी से बात कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली हमारा पैतृक व्यवसाय है वकालत का। 3 पुश्ते हमारे यहाँ की वकालत की। वर्तमान में हम लोग 7 लोग एडवोकेट यहाँ से लेकर आए। अब वो कप्तान साहब को पता है, तो वो व्यक्ति जो आया, सीसीटीवी में देखा गया, वो परछाई से मालूम चल गया, तो यही थे जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में 100 नहीं 200 मदरसे में काम कर रहे हैं, सत्यापन कहा गया। इसमें यही बात हुई, साहब से उन्होंने कहा कि लगा दीजिए। इनसे सीओ साहब से तो साहब चला ली, जाँच करते रहिएगा।
साहब जांच की साहब 5 दिवस में जांच नहीं हो पाई, तब सीओ साहब ने नहीं कहा था कि जांच करा लीजिए, कोई मामला ऐसा बात करिए आप लोग समझ लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि सीओ साहब के पास सारी व्यवस्थाएं पहुंच चुकी हैं। मैं इसी लोग कह रहा हूँ, सीओ साहब ने कहा था क्या? बात करिए सीओ साहब ना, आप संग में ऊपर पहुंचाइए। साहब सरिया से चलाएंगे देश को। हल्का इंचार्ज कौन है इस क्षेत्र के? हल्का इंचार्ज कौन है उसके? आप हैं तिवारी जी, कितना पैसा मिला है आपको त्रिपाठी जी? अब आपको मुंह कुछ भी कह दीजिए। पैसा 2 लाख कोई कहते हैं कि अगर 5 रुपया दिया है तो मैं रिजाइन दे सकता हूँ। कोई शरीर को कुछ नहीं मिला होगा, सुनो ये मैं रिजाइन दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब कोई हम पुलिस की नौकरी करें तो हम ये आंदोलन थोड़ी खड़े होंगे। आप कहो तब हिंदू नहीं है क्या? फिर इस पर अनर्गल बात करना उचित नहीं। कोई कहते अगर 1 रुपया की रिजाइन दे दी तो शैली से हम कह रहे हैं, फिर इस बात को क्यों कहते हैं कि पैसा लिए कितना लिए? नहीं, गलत किसी का भेजा तो मत करिए। संगठन का मतलब ये नहीं कि आप जो मनमानी बोलते रहेंगे। अरे किसी पर एलिगेशन कैसे लगा देंगे 2 लाख रुपया लिया? अरे गलत कर रहा है, उसका न्यायिक व्यवस्था है, आपको अधिकार। लेकिन आप ये कैसे कहेंगे पैसा लेंगे? मेरी बात समझिए, क्योंकि उच्च अधिकारियों हम लोगों का स्तर का नहीं है, समझते इस बात को। ऐसी बात नहीं करना, लेकिन ऐसा आप शब्द मत बोलिए। गलत बात है। हम लोग कोई भिखारी नहीं है कि अब जो मर्जी सो बोलते रहिए। 2 लाख रुपया कैसे सबके लिए दिया? मैं कह रहा हूँ कोई कहते 5 रुपया का मैं रिजाइन दे दूंगा, छोटी में बड़ी बात नहीं की जाती। नहीं सही है, सही। हेलो, इतना स्वाभिमान में अच्छी नौकरी थोड़ी करने आए कि हम बिल्कुल एकदम जीरो पे। अरे वो आपका विषय नहीं है, फिर ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। अब क्या कह रहे 2 लाख रुपया लिए? वो लोग ऐसा कह रहे हैं। अरे यार किसी कहने से मान लेंगे यार, एलिगेशन लगाना काम है। हम आपको नहीं कहते, हमने देखा नहीं। फिर ऐसा शब्द नहीं बोलिए ना, आप लीगल बेस है, उसकी लड़ाई लड़िए, अच्छी बात है, हम विरोध में नहीं। विषय ये रहा कि वो एक हिंदू कन्या है, उसको ला करके यहाँ पर रखा गया और निकाह कराने का योजना बनाई जा रही है। जो पत्र उनके बने हुए हैं, वो अभी तक की जो जानकारी में आया है, वो उन्होंने हलफनामा बनाया है। तो आप लोग बड़े प्रमुख हैं। जो पत्र उनके बने हुए हैं, वो अभी तक की जो जानकारी में आया है, वो उन्होंने हलफनामा बनाया है। तो आप लोग बड़े प्रमुख हैं और बड़े सशक्त और जानकार पदाधिकारी हैं। आप लोगों को मालूम है कि ये विशेष मैरिज एक्ट का विषय होता है, धर्मांतरण कोई काजी नहीं करा सकता है। और एक सामान्य व्यक्ति ने, बेचारे ये लोग बजरंग दल के लोग तो आप क्या काम करते हैं, जो आप लोग